Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर कल से मान लीजिए कि मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी या नारायण मूर्ति जी या किसी भी एंटरप्रेन्योर को हटा दिया जाए, तो क्या इकोनॉमी सेम स्पीड से चलती रहेगी? शायद नहीं। लेकिन क्यों? पैसा तो बैंक के पास भी होता है, इन्वेस्टर के पास भी होता है, फिर एंटरप्रेन्योर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसी क्वेश्चन का आंसर मैक्स वेबर हमें एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट में देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हम एंटरप्रेन्योर शब्द सुनते हैं तो अक्सर सोचते हैं बिजनेसमैन, लेकिन वेबर के लिए एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होता। वेबर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो इकोनॉमिक लाइफ में नई कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करता है। सिंपल शब्द में कि जो पुरानी चीजों को ना रिपीट नहीं करता बल्कि कुछ नया क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, 100 लोग चाय की दुकान चला रहे हैं, सो 101st जो पर्सन आएगा वो भी चाय की दुकान खोल दे तो वो इंटरप्रेन्योर नहीं है। लेकिन अगर कोई चाय को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मॉडल में बेचना शुरू कर दे या फिर मोबाइल ऐप बना दे या वेंडिंग मशीन इंट्रोड्यूस कर दे तो वो कैपिटलिज्म, वो इंटरप्रेन्योरशिप है और वो इंटरप्रेन्योरशिप का बिहेवियर है। और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जो है ना वो चेंजेस लाता है सोसाइटी में। एक एग्जाम्पल सोचो, कॉलेज के सब स्टूडेंट हैंड रिटन नोट्स बेचना शुरू कर दें, मतलब बेचते हैं। एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं ना एक नोट को ना पीडीएफ बना के टेलीग्राम या ऐसा कोई वेबसाइट बनाता हूँ, उस पे उसको बेचना शुरू करता हूँ। अब उसने क्या किया? उसने एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट किया। यही एंटरप्रेन्योरशिप है। वेबर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर जो है रूटीन को तोड़ता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं कि वेबर कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नहीं है सिर्फ रूटीन वर्क करना या फिर बस पुरानी चीजों को रिपीट करना, ट्रेडिशनल तरीके फॉलो करना या एग्जिस्टिंग बिजनेस को सेम तरह से मैनेज करना। ये सब जो है एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योर वही है जो इनोवेशन लाता है, जो नई चीजें जो है खोजता है और वो इनोवेट करता है। अब एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का? अब सवाल आता है। तो हम विवर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर ना नए कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। ये कोई फॉर्म्स में कोई मतलब पहले पुराने फॉर्म्स में नहीं हो सकता। जैसे नई प्रोडक्ट्स, मार्केट में नई चीज इंट्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल, आईफोन ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री बदल दिया। स्विगी और जोमेटो ने फूड डिलीवरी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे नए नए मेथड्स को जो है वो लाता है, मतलब काम करने का नया तरीका। जैसे फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन आ गया, एआई टूल्स का यूज करना, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नई मार्केट शुरू करना, जैसे नए कस्टमर तक पहुंचना। एग्जाम्पल, जैसे एक लोकल हैंडक्राफ्ट सेलर इंस्टाग्राम के थ्रू ना आजकल इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहा है। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब प्रोडक्शन के लिए ना नए रिसोर्सेज ढूंढना। एग्जाम्पल, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना और अल्टरनेटिव सप्लाई चेन का यूज करना। एंड नए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना, मतलब बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का नया मॉडल। एग्जाम्पल, जैसे हमारे अभी है ना उबर, रेपिडो, ये सारे खुद की टैक्सी नहीं है ना, पर लेके चलाते हैं। फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज में एक है उबर। यही ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन है। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये हम देखते हैं कि ये एग्जाम में ना सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। वेबर ना एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट को ना सेम नहीं मानते। कैपिटलिस्ट कौन है? कैपिटलिस्ट पैसे प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसका मेन गोल ना अर्न करना होता है, रिटर्न, प्रॉफिट को। और एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशन करता है, रिस्क लेता है, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ये सारा जो है एंटरप्रेन्योर का काम है। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास ना ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ क्या है कि इन्वेस्टर के पास ना 10 करोड़ रुपए है। आइडियाज आपका है, इनोवेशन आपका है, रिस्क आप ले रहे हो, लेकिन पैसे इन्वेस्टर लगा रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? आप। कैपिटलिस्ट कौन हुआ?
इन्वेस्टर। इसीलिए इंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट अलग कॉन्सेप्ट होता है। इंटरप्रेन्योर जो है, अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर और रिस्क क्या होता है, मतलब क्या रिस्क होता है इसके बारे में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंटरप्रेन्योर ना फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसको अनसर्टिनिटी फेस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, जब फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ था, किसी को नहीं पता था कि ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में इतनी सक्सेसफुल होगी। जब यूट्यूब क्रिएटर ने करियर स्टार्ट किया था, किसी को गारंटी तक नहीं था कि इनकम मिलेगा। यही एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, एंटरप्रेन्योर जो है ये चीजें करता है और रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटलिज्म क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि अब वेबर ना मेन आर्ग्यूमेंट समझाता है। इसमें क्या है कि वेबर कहते हैं कि मॉडर्न कैपिटलिज्म एंटरप्रेन्योरशिप के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म करना चाहता है। ग्रोथ के लिए इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। सिंपल चेन में अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर इनोवेशन लाता है, हाई एफिशिएंसी लाता है, मोर प्रॉफिट लाता है, बिजनेस जो है एक्सपैंड करता है, और कैपिटलिज्म का ग्रोथ होता है। इनोवेशन आता है, चेंजेस आते हैं, एफिशिएंसी आता है और कैपिटलिज्म का ग्रोथ होता है। इसीलिए इंटरप्रेन्योर कैपिटलिज्म का इंजन माना जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर रिलायंस सिर्फ वही करता जो वो 90s में करते थे या 70s में करते थे, 80s में करते थे, तो क्या आज जियो होता? नहीं होता। अगर अमेजोन सिर्फ बुक बेचता, तो क्या आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बनता? नहीं बनता। ग्रोथ इनोवेशन से आई है और इनोवेशन एंटरप्रेन्योर से आई है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कितनी टाइप्स हैं। वेबर एंटरप्रेन्योरशिप को ना सिर्फ बिजनेस तक लिमिट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग ना एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के अलग अलग एरियाज में होती है। पहला है इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट और इनोवेशन से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल हो गया टाटा, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारे। पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में नए आइडियाज और लीडरशिप को लाना। एग्जाम्पल, कोई लीडर जो नई पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करे या फिर नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे, लोगों को मोबिलाइज करे, वो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप है। और रिलीजियस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि रिलीजियस स्फेयर में नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करना, जैसे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लाना, नए इंटरप्रिटेशन लाने, नई वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करना। वेबर के लिए ना प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म भी एक तरह का रिलीजियस एंटरप्रेन्योरशिप ही था। अब इनके हम कॉमन फीचर्स के बारे में बात कर लें कि इसका क्या कॉमन फीचर है। तो चाहे एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो या फिर रिलीजियस हो, कुछ भी हो, तीनों में ना कुछ चीजें कॉमन है। जैसे तीनों में विजन होता है, तीनों में लीडरशिप होता है, तीनों जो है चेंज क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है, चेंज क्रिएट करना चाहता है और एबिलिटी रखता है। मॉडर्न सोसाइटी में ये क्यों इम्पोर्टेंट है? विवर ना मॉडर्न सोसाइटी को डायनेमिक सोसाइटी मानते हैं। यहाँ सर्वाइवल उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो इनोवेशन करती है। एग्जाम्पल, जैसे नोकिया इनोवेशन नहीं कर पाया, कोडक डिजिटल रिवॉल्यूशन जो है ना वो मिस कर गया। रिजल्ट क्या हुआ? मार्केट लीडरशिप लूज कर दी। यही वेबर का आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। अब एक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक लाइन में आप बताओ कि एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आप बताओ। वो इंसान जो इनोवेशन लाता है। एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट क्या सेम होता है? एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट जो है क्या वो सेम होता है? तो जवाब है नहीं। एंटरप्रेन्योर इनोवेशन करता है, कैपिटलिस्ट जो होते हैं कैपिटल प्रोवाइड करता है। कैपिटलिज्म का इंजन क्या है? कैपिटलिज्म का इंजन क्या है? तो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का कोर एलिमेंट क्या है? तो वो इनोवेशन है। ठीक है, अब कंक्लूड करें तो मैक्स वेबर हमें बताते हैं कि मॉडर्न कैपिटलिज्म सिर्फ मनी से नहीं चलता। पैसे इंपॉर्टेंट तो हैं ऑब्वियसली, पर मशीन भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब को मूवमेंट देने वाली फोर्स एंटरप्रेन्योर होती है। एंटरप्रेन्योर्स पुरानी बाउंड्रीज तोड़ता है, नए आइडियाज लाता है, रिस्क लेता है और सोसाइटी को चेंज करता है। इसीलिए वेबर के लिए एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ठीक है। और मॉडर्न कैपिटलिज्म का जो है ना ये ड्राइविंग फोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आज के बाद
आज के बाद किसी को स्टार्टअप, फाउंडर, क्रिएटर, इनोवेटर इन सब के बारे में अगर आप सोचोगे, है ना? तो याद रखना कि वेबर के हिसाब से वही लोग सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं जो नए नए आइडियाज लाता है, नई इनोवेशन करता है, नई कुछ चीजें क्रिएट करता है, वो उनके हाथ में सोसाइटी को चेंज करना। वेबर के हिसाब से वही उन्हीं के हाथ में है। See you in the next lecture. Till then, keep learning. Thank you so much. And do subscribe to this channel. It will be very helpful. Thank